आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम आपको क्या साइंस से रिलेटेड फैक्ट बता रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का हमारा फैक्ट क्या है। इस फैक्ट से जानने से पहले हम आपको कुछ एक डेफिनेशन बताएंगे, उस डेफिनेशन को समझना है। उसी डेफिनेशन के आधार पर क्या है हमारे सारे फैक्ट चलेंगे और आप ये सोचेंगे कि क्या फैक्ट थे। ठीक, तो हमारा क्या है आज का जो है हमारा डेफिनेशन है, जिसे बोलते हैं आवेग यानी इंपल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इंपल्स बोला जाता है। अब क्या होता है, जब कोई फोर्स यानी क्या है बल काफी ज्यादा हो, बड़े परिमाण का बल हो और टाइम हो कम, टाइम कैसा हो? कम, तो क्या होता है किसी वस्तु पर जब बड़े परिमाण का यानी बल ज्यादा हो, कम समय के लिए काम करे, तो ऐसे बल को कहा जाता है आवेगीय बल। क्या कहा जाएगा? आवेगीय बल। ऐसे बल को तो आवेगीय बल कहेंगे। अब ये जो सूक्ष्म समय लग रहा था, इससे इसमें अगर हम गुणा कर दें, कौन से वाले समय से? ये छोटे वाले समय से, जो कम समय में लग रहा था बल, तो इसे ही कहा जाता है आवेग। तो क्या इसे ही कहा जाता है आवेग। अब आप ये भी जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम है, क्या है बताता है? बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, गुणनफल के। तो ये कर दिया। समय जैसे का वैसा, क्योंकि छोटा समय लेते हैं तो dt लगा देते हैं या डेल्टा टी लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा यहां से ये हो गया। अब क्या है, m तो जैसे का वैसा द्रव्यमान, और त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर को, यानी वेग परिवर्तन की दर यानी dv/dt इंटू dt। ये रहा, dt से dt खत्म, तो ये क्या हो गया m इंटू dv। तो ये क्या हो गया, देखो द्रव्यमान इंटू वेग, वेग में परिवर्तन है तो द्रव्यमान इंटू वेग, तो क्या हो गया हमारा संवेग, और संवेग में परिवर्तन हो गया, यानी ये क्या बन गया हमारा dp। और यही किसके बराबर चल रहा है हमारा? इंपल्स के बराबर चल रहा है, यानी आवेग के बराबर चल रहा है। ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर भी होता है। ठीक है, अब फैक्ट जानते हैं। हमारा जो पहला फैक्ट है वो क्या है, आपने ये देखा होगा जब कोई खिलाड़ी कैच लेते हैं तो क्या करते हैं, हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, सीधा डायरेक्ट नहीं रखते हैं। हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं उसका रीजन जानते हैं। तो देखो, अगर हम जैसे बॉल आ रही है तो हमने बॉल को पकड़ना चाहा, यहीं हाथ रखा, पीछे नहीं खींचा, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो बॉल हमारे हाथ में जैसे ही लगेगी तो वो उसका जो संवेग होगा वो एकदम शून्य हो जाएगा। क्यों? गति करती हुई आ रही है तो उसमें वो संवेग तो होना ही है। ठीक है, मोमेंटम तो होगा ही। तो क्या होगा हमारा, जैसे ही यहाँ पर हाथ में लगेगी बॉल, वैसे ही संवेग हो जाता है शून्य एकदम। जब संवेग एकदम शून्य होगा तो संवेग इंपल्स के बराबर यानी आवेग के बराबर, तो आवेग में हमारा क्या है? बल भी है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही संवेग शून्य होगा उस पर बल ज्यादा काम करेगा, उस पर बल है वो ज्यादा काम करता है, तेजी से एकदम लगता है आके बल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, तो हाथ में चोट लग जाती है। जब एकदम ऐसे करे रहो, बॉल भी निकल जाती है, लगने पर कैच छूट जाते हैं कभी कभी, और चोट भी लग जाती है। तो इसीलिए क्या होता है हमारा, हाथों को पीछे खींचते हैं। क्यों? यहाँ पर आने में संवेग को शून्य होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। यहाँ किए, चाहे भले 1 सेकेंड लगे, लेकिन लगेगा तो, टाइम तो लगा। जब टाइम लगता है तो संवेग शून्य होने में कुछ समय लग जाता है। जब समय लग जाएगा तो हमारे हाथ में क्या है, चोट भी नहीं लगती है, कैच भी आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर हाथ को पीछे खींचोगे तो संवेग शून्य होने में कुछ समय लग जाएगा, तो हमारा क्या है, कैच आसानी से पकड़ लेंगे, चोट भी नहीं लगेगी। और यहीं पे रखोगे तो चोट ज्यादा लगेगी और कैच भी छूट सकता है। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट हुआ। और दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट आपने ये भी देखा होगा। फर्स्ट वाला फैक्ट क्या था हमारा, खिलाड़ी से रिलेटेड था, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, खिलाड़ी से जो कैच लेते हैं उससे था। दूसरा फैक्ट क्या है, अब क्या है दूसरा, आपने ये देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में क्या लगे होते हैं, शॉकर लगे होते हैं, यानी शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। ठीक है,
शॉक एब्जॉर्बर जिन्हें शॉकर भी कहते हैं, ठीक है। तो शॉकर क्यों लगे होते हैं उसका भी रीजन जानते हैं। देखो बिल्कुल यही वाला है हमारा, संवेग से ही रिलेटेड है वो भी। तो क्या होता है उसमें जब कहीं दच्ची यानी जो रोड होता है असमतलीय होता है, कहने का मतलब उसमें गड्ढे होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो क्या होता है जब झटके लगते हैं तो शॉकर क्या होते हैं, अप डाउन होते हैं, तभी तो हम झटकों से बचते हैं। तो क्या होता है अगर देखो शॉकर न लगे हों तो क्या होगा, तो हमारे जो झटके होंगे वो हमें ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि संवेग एकदम शून्य हो रहा है। जब संवेग एकदम शून्य होगा तो बल ज्यादा काम करेगा, बल ज्यादा काम करेगा तो झटका हमें ज्यादा लगेगा। अब क्या है, जब शॉकर दबेगा तो संवेग शून्य होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जब टाइम लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बल का मान होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए वो झटके होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा किसका, शॉकर से रिलेटेड। तीसरा आपने ये देखा होगा, जब हम लोग हैं किसी फर्श पर कूदे और एक ऐसी जगह कूदे जहां पर मिट्टी हो या गद्दा हो या कुछ भी सही पड़ा हुआ हो, तो क्या होता है जब हम कहीं से कूदते हैं तो अगर फर्श पर कूदते हैं तो एकदम आगे संवेग शून्य हो जाएगा, आगे एकदम संवेग शून्य हो जाएगा। जब संवेग एकदम शून्य हो जाएगा तो हमारे पैरों पे क्या होता है, बल ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लगता है, इसीलिए क्या होती है, हमें चोट भी लग जाती है। लेकिन अगर सपोज करो वहां मिट्टी पड़ी है या गद्दा पड़ा हुआ है, अगर गद्दा इतना मोटा है, जैसे ही तुम कूदोगे तो गद्दा डाउन होगा तब ऊपर जाएगा, तो जितना ये डाउन हुआ है आके तो उतने में हमारा संवेग शून्य होने में कुछ टाइम लग गया। जब टाइम लग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बल होगा वो हमारा घट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, कोई भी हो खिलाड़ी, क्या अगर फर्श पे कूदोगे यानी फर्श पे कूद रहे हो तो चोट ज्यादा लगेगी, या मिट्टी या गद्दे पर कूद रहे हैं तो वहां पर चोट नहीं लगती है। ये याद रखना है आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।